नमो वह्निकालं नमो सिद्धालं नमो वार्यालं नमो वज्रायालं नमो लोये सवसाहूलं शुद्धात्मान्मनीकान्तं साधुमुक्तं मङ्गलं वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् निर्मल ध्यान लगाए के कर्म कलंक जलाए भय सिद्ध परमात्मा वंदो मनवच काय। हे जीव, जो पुत्र स्त्री आदि के मोह से जीवों का घात करता है, इसमें और क्या समझना चाहिए? शरीर के लक्ष्य से, भोगों के लक्ष्य से उसको एक गाथा में क्या, एक दोहे में क्या कहा? तू अकेला भोगेगा। और दूसरे दोहे में यहाँ क्या कहा? अनंत गुना फल भोगेगा, अनंत गुना फल। अब इस पंक्ति का हमने अभ्यास करने के लिए कल कहा था विधान में थोड़ा सा कि अनंत गुना भोगेगा, इसका मतलब क्या है? लगाना। जितना आप अंतराय करोगे उससे अनंत गुना अंतराय होगा, जितना अनादर करोगे उसका अनंत गुना अनादर होगा, जितनी उपेक्षा करोगे उसकी अनंत गुनी उपेक्षा होगी। चाहे ज्ञान में हो चाहे भोगों में। बहुत पहले एक वाक्य कहा था हमने कि अब समय ऐसा आ रहा है, ये समझो, दो सहानुभूति के, आदर के, स्नेह वात्सल्य के शब्द सुनने के लिए लोग तरस जाएंगे, बिल्कुल दिखाई देने लगा। आप किसी का आदर नहीं करोगे, वात्सल्य के शब्द नहीं बोलोगे, आप दो आदर स्नेह के शब्द सुनने के लिए तरस जाओगे। इस शास्त्र की बात ऐसे शब्द में लिखी हुई नहीं है, देखी हुई बात है। बीज से फल अनंत गुना होता ही है, ये न्याय है। एक तो बीज से फल, अब वहां लौकिक में तो अनंत गुना नहीं होता, तो कई गुना होता है। अब कर्म में अनंत गुना भी संभव है, वो अलग बात है। बीज से फल कई गुना होता है, चाहे वो किसी का बीज हो, कैसा ही बीज हो। तो ये भी कर्म बीज हैं, अनंत गुना फल मिलेगा। जितनी उपेक्षा आप करोगे उतने से अनंत कई गुनी उपेक्षा आपको झेलनी पड़ेगी। आपकी उपेक्षा करेंगे, उपेक्षित हो जाओ। जितना अनादर करोगे उससे कई गुना अनादर भोगना पड़ेगा। सामने वाले अच्छे और बुरे नहीं होते। पुण्य के उदय में पराये भी अपने जैसा व्यवहार करते हैं। जगह जगह जहाँ जाओ वहाँ वात्सल्य मिलेगा, प्रेम मिलेगा, अपनत्व मिलेगा। अपनत्व दिया होगा तो अपनत्व मिलेगा। लेकिन किसे अपनत्व दिया होगा? ध्यान रखना, अपनत्व पाप है, अपनत्व पुण्य है, अपनत्व धर्म है। शरीर में अपनत्व, स्त्री पुत्र कुटुंब आदि में अपनत्व, माता पिता आदि परिवार में अपनत्व, व्यापार में अपनत्व, वो पाप भाव है सब। हमारे पापा, हमारी मम्मी, हमारे भैया, बस वो दिमाग, उससे आगे दिमाग ही नहीं चलता।
कौन से नए से कि समझ में ही नहीं आता, मिथ्या नए है कि कौन से नए से, कैसा व्यवहार नए कि नहीं, सर्वथा व्यवहार नए का भी सर्वथा पक्ष करेगा तो मिथ्यात करेगा हुआ कि नहीं, बस उतना ही। हमारा लड़का शरीर में, शरीर के संबंधियों में, विषयों में, विषयों के अनुकूल प्रतिकूल संयोगों में, माने मेरा मित्र, मेरा शत्रु, मेरे लिए इष्ट, मेरा अनिष्ट, ये अच्छा, ये बुरा, ये सब पाप भाव। अब इधर चलो, देवशास्त्र गुरु में अपनत्व, हमारे भगवान, हमारा मंदिर, हमारी वेदी, अहंकार से नहीं, अधिकार के लिए, कर्तव्य नहीं, कर्तव्य के लिए। जीर्ण हो गई भैया तुम्हारे, अरे तो हमारी वेदी हम कर रहे हैं, जीर्ण था। अब अपने में शक्ति नहीं होने की, भैया तुम नहीं करा बतवाता हम ही कर, हाउ कर ले, सब लोग कर, ये नहीं है हम नहीं करेंगे और करना नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। अगर अपनी हैसियत है, अपनी शक्ति है तो भैया हम, हमारी है, हमारे पुरखन की है, हम कराएंगे सबसे पहले हम। माने जो देवशास्त्र गुरु में अपनत्व भाव आया, जैसा वहां समर्पण है वैसा यहां समर्पण आया, जैसी वहां सोच है वैसी यहां सोच आया है। तुम्हारे पापा की अगर कोई बुराई करे तो तुम्हें कैसा लगेगा, विचार करो। और साधर्मी की बुराई आराम से तुम खुद खाने लगोगे और रस्म लेने लगो, और भैया तो ऐसे और भैया तो ऐसे, बस खत्म मामला। विचार करना, साधर्मी की बुराई करोगे तो चुपचाप सुनते भी रहोगे, न निषेध नहीं कर पाओगे तो चुपचाप नहीं, एक नेक वक्त और जोड़ दोगे। मौनम सम्मत लक्षणम, चुपचाप रह गए। तुम्हारे पिताजी से कहे तो, या तुम्हारे माँ से कहे, तुम्हारे भाई से कहे, तुम्हारे वहां से कहे, चुपचाप रह के बताओ चुपचाप रह करके। चुपचाप नहीं रह पाए, क्या कह रहे तुम, कहे कहा रहे, क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? अंजना चुपचाप ही तो रह गई थी, निषेध ही तो नहीं किया था, क्या कह रही हो, चुप रहो। तो पवंजन ने सोच लिया, अरे इसका भी राग द्वेष करतार कथा कबहू न सुनिए, सुनव ही नहीं, हा ऐसी पाप की वार्ता हमसे मत करो। अरे करता है, उसकी गलती भी होती है, हैं? अगर हम उसको उछालेंगे या उनका भीतर भीतर कुछ करेंगे तो ये बताओ कल हमारा सहयोग कौन करेगा, धर्म कार्य कौन करेगा, ये बताओ। इंद्र ने यही तो कहा था, अगर वो प्रतिज्ञा लेने वाली सोमा सती रात्रि भोजन त्यागती, अगर मर गई तो कौन प्रतिज्ञा धारण करेगा? मनोवती के अगर प्राण छूट गए, वो तो प्रतिज्ञा पर प्राण देने को उतारू है, अगर उसके प्राण छूट गए कल दर्शन प्रतिज्ञा कौन करेगा जी बताओ। मनोरमा के संबंध में यही तो कहा, फिर शील प्रतिज्ञा कौन करेगा? आपको यह नहीं लगता फिर कौन करेगा धर्म कार्य? कौन मंदिर देखेगा? अपना टाइम खींचोगे तो कौन देखेगा? तुम देखोगे? हमें टाइम नहीं है, जाकर टाइम है। जितनी उपेक्षा करोगे उससे कई गुनी उपेक्षा झेलनी पड़ेगी, ध्यान रखना। जितना अनादर करोगे उससे कई गुनी अनादर झेलना पड़ेगा, जितनी निंदा करोगे उसकी कई गुना निंदा झेलनी पड़ेगी, जितनी तुम घृणा करोगे उससे कई गुनी घृणा के पात्र हो जाओगे। जितना मतलब बीज का अनंत गुना फल, ये है हमारा मतलब।
हो गया स्वाध्याय बस। अब करो विचार। हमने कहा था ना, वाचना स्वाध्याय, प्रच्छना स्वाध्याय, अनुप्रेक्षा स्वाध्याय मुख्य है। अनुप्रेक्षा अगर नहीं है, सुन करके अगर विचार नहीं करते तो कोई मतलब नहीं। और विचार कब तक विचार होता है? विचार कब तक होता है? भावेत वेद विज्ञानम निधमिच्छिन्न धारया तावत यावत पराच्युत्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठिति। जब तक इलाज कब तक चलता है? जब तक रोग न मिट जाए, स्वस्थ न हो जाए। ऐसे ही हमारा चिंतन तब तक चलना चाहिए जब तक वो दोष हमसे दूर न हो जाए। जरा अपनी इच्छा के प्रतिकूल हो, फिर देखो कितने भीतर नेगेटिव सोच चलता है, कितने नेगेटिव चिंतन, मतलब कितना नेगेटिव। सोचो, अगर हम बैठे हुए हैं और हम करें तो हम भी सबको राजी करके ऐसा कोई काम कर पाएंगे सब राजी हो जाए? बता, सबसे हमें क्या मतलब? तब ये करो सबसे हम, तो तुमसे सबको क्या मतलब देवता? ये है स्वाध्याय। अनंत गुना दुख पाएगा। दुख कौन दे देगा? कर्म दे देंगे। तो अनंत गुना दुख पाएगा। दुख कब पाएगा? जब उसका कारण होगा तब तो। अब ये इंद्रिय सुख और दुख की बात है, तो ये जीव आदर से प्रसन्न होता है और उपेक्षा से दुखी होता है। तो अनंत गुना अनादर होगा तब तो अनंत गुना दुख होगा। गर्मी 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 कह के जितनी पूजा छूटोगे उससे अनंत गुनी गर्मी झेलनी पड़ेगी तुम्हें। ऐसे स्थान है कितनी गर्मी होती है, गर्मी गर्मी 12 महीना, काले पड़ जाते शरीर। नरक की बात तो बहुत दूर है। चलते चलते एक पेड़ नहीं मिलता कहीं कि उसके नीचे जरा से बैठ जाए। अनंत गुना दुख होगा तो दुख कैसे होगा? उसका कारण बिना कार्य तो नहीं होगा, तो कारण कैसे होगा? सोचना पड़ेगा आपको। जितना तुम अति भारारोपण करोगे उससे ज्यादा तुम्हें भार ढोना पड़ेगा। हमने कितनी बार कहा था, पहले बहुत पहले कहा था, भार उठाना सीखो, भार डालना नहीं। अपना भार दूसरों पर डालना मत सीखो, दूसरों का भार उठाना सीखो। अगर तुम भार उठाओगे नहीं तो भार तुम्हारे ऊपर वो भार डाल दिया या तो तुम्हें कैसा लगेगा? कई नौकर ऐसे होते दुकानों पर काम करने वाले, खाली टाइम में नौकरी करेंगे और जब सीजन बीजन तो छोड़ के चल दिए। ऐसे देखना, ऐसे नौकरों को, ऐसे बच्चों को, आदमियों को, कहीं के नहीं रहते, कहीं के नहीं रहते, उनको नौकरी नहीं मिलती। अरे जब खाली समय में तनख्वाह हमने ली है तो ये बता, सीजन में को तुम 100 रुपया देकर के काम कराना चाहते हो, दूसरा 200 देगा तो तुम्हारा काम क्या होगा ये सोचो। दूसरा उसको 200 दे देगा तब तुम्हारा काम क्या होगा? और फिर उदय के अनुसार कार्य होगा कि पैसा से काम होगा? ये बता। हम 100 रुपया दे देंगे तो ज्यादा हो जाएगा, ये तुम्हारे उदय से ज्यादा हो जाएगा क्या? जी बताओ।
अभिप्राय को बिल्कुल सम्यक रखो, उपयोग को सूक्ष्म रखो। भगवान का धर्म अत्यंत सूक्ष्म है। जो अहिंसा धर्म के प्रसंग में लिखा सूक्ष्म है, उस वैसा सूक्ष्म नहीं। कि धर्म के कार्यों में हिंसा हिंसा नहीं होती, वो सूक्ष्मता वाली बात मत ले लेना यहाँ। वो तो बहकाने की बातें हैं। तुम नहीं जानते धर्म का काम बहुत, धर्म की हिंसा हिंसा नहीं होती। हाँ, ऐसा नहीं है। ऐसे ही और समझ लेना, धर्मात्मा को बंध नहीं होता, ऐसा नहीं है, सर्वथा नहीं। आज सवेरे ही स्वाध्याय में हमारे आ रहा था, कलश टीका का स्वाध्याय। जब तक पूर्ण दशा नहीं है तब तक ज्ञान धारा और कर्म धारा एक साथ चल रही है, ज्ञान और राग। परंतु किंतु क्या कह रहे हैं? किंतु जो ज्ञान है वह निजरा के लिए है, मोक्ष मार्ग है, और जितना राग है वो बंध के लिए है। तुम सोचो सम्यक दृष्टि को बंध नहीं होता, ऐसा नहीं है। सर्वथा सम्यक दृष्टि को सम्यक दर्शन के कारण बंध नहीं है। लेकिन इस वाक्य को पूरा करो, व्यवस्थित करो, सम्यक दृष्टि को बंध नहीं होता। सम्यक दृष्टि को मिथ्या दृष्टि जैसा बंध नहीं होता। सम्यक दृष्टि को मिथ्या दृष्टि जैसे परिणाम नहीं होते, इसलिए मिथ्या दृष्टि बंध। 41 प्रकृतियों का बंध नहीं होता, लिखा ना। तो 41 प्रकृतियों का बंध क्यों नहीं होता? कि 41 प्रकृतियों लायक परिणाम नहीं। सम्यक दृष्टि को नरक गति, नरक आयु नहीं बनती। क्यों? कि सम्यक दृष्टि को हाँ, नरक के जाने योग्य वो परिणाम है, वे नहीं होते। सम्यक दृष्टि को त्रियंच गति नहीं बनती। क्यों? त्रियंच जाने योग्य परिणाम नहीं बनते। ये शैली कहाँ की है? नियम सार जी प्रतिक्रमण अधिकार। आत्मा नारक नहीं है। क्यों? बहुवारम परिग्रह का भाव होने से आत्मा नारकी नहीं होता। नारकी तो तब हो जब बहुवारम परिग्रह हो। जब बहुवारम परिग्रह ही नहीं है तो नारकी कैसे होगा? तुम्हारे पुत्र का वियोग कभी नहीं होगा। जब पुत्र ही नहीं है तो पुत्र का वियोग क्या होगा? तुम्हारी पुत्री का विवाह कभी नहीं होगा। क्यों? पुत्री ही नहीं है तो पुत्री का विवाह कैसे होगा? कारण के बिना कार्य नहीं होता। तुम्हारे दिन अच्छे कभी नहीं आएंगे अगर अच्छे परिणाम नहीं रहेंगे। ध्यान रखना, अच्छे परिणाम नहीं होंगे तो अच्छे दिन कभी नहीं आएंगे। क्यों? पाप के परिणाम से पाप प्रकृतियों का संक्रमण होता जाएगा, पुण्य प्रकृतियों का अपकर्षण होता जाएगा, माने पुण्य घटता चला जाएगा। कषायों की तीव्रता से पुण्य घटता है। कषाय की मंदता में पुण्य होता है। तो भी धर्मानुराग हो तब मुख्य रूप से, और नहीं तो मंद पाप है। और तुम्हारे परिणाम अगर निर्मल हैं तो आज नहीं कल तुम्हारी भविष्य मंगलमय है ही। होगा होगा होगा, कोई नहीं रोक पाएगा। तो जितना अंतराय करता है उससे कई गुना अंतराय होता है। उसको कई गुना अंतराय। चाहेगा तो रह नहीं पाएगा, खाना चाहेगा खा नहीं पाएगा। अंतराय कर्म का क्या होता है? दान देना चाहता है और दान के लिए कभी पात्र नहीं मिल रहे, कभी विधि नहीं मिल रही। वो राजा को कैसा अंधा भाव हुआ, अंधा भाव। इन मुंडाई को हम ही दान देंगे तो सबसे कह दिया नहीं, कोई आहार दान नहीं दे, माने कोई द्वारापेक्षण मत करना। अब ये नहीं मालूम भले आदमी दूसरे का अंतराय करेगा तो अपन प्रजा का अंतराय किया कि नहीं। इन मुंडाई के लिए कोई द्वारापेक्षण मत करना। दृढ़ अकल, उल्टी अकल, दृढ़ अकल नहीं उल्टी अकल।
अभी हम विमलनाथ पुराण जरा देर में 2 मिनट में देखने लगे, नहा करके उठे तो प्रचार हो रहा, हमने क्या चल रहा है, तो उसमें निकला क्या कह रहे थे? हाँ, अधूरे ज्ञान से केवल मोक्ष कैसे होगा? एक वाक्य था, अधूरे ज्ञान से मोक्ष कैसे होगा? विपरीत ज्ञान से मोक्ष मार्ग भी नहीं होता और अधूरे ज्ञान से मोक्ष नहीं होता। केवल ज्ञान चाहिए कि नहीं, बोलो? विपरीत ज्ञान से मोक्ष मार्ग का प्रारंभ नहीं होता और जब तक अधूरा ज्ञान है मोक्ष कैसे होगा? विमलनाथ का जन्म दिवस था, घूमने निकल गए, प्रातः काल का समय था, कमल के पत्तों पर ओस की बूंदें मोती के समान चमक रही थी। देख करके सोवा, वाह कैसे। थोड़ी देर में धूप आई, सब डर गई, उनको वैराग्य हो गया। देखो ओस बूंद सम, यही यौवन है, यही तुम्हारा वैभव है, यही तुम्हारे सब, ये सारे भाव अध्रुव है। यद्यपि मुझको 3 ज्ञान है अभी, मत्सुता बद ज्ञान जन्म से है कि नहीं, तो उन्होंने फिर उस प्रसंग में लिखा अधूरे ज्ञान से मोक्ष कैसे होगा? अब हम लोग चिंतन जब कर तो हमने विपरीत ज्ञान से मोक्ष मार्ग भी नहीं होता और अधूरे ज्ञान से मोक्ष नहीं होता। अब तुम्हारा ज्ञान विपरीत और अधूरा दोनों है, अब क्या करोगे बोलो? अधूरा भी और विपरीत भी, अब क्या होगा सोचो। और तो तुम अपनी अकल को ज्यादा मान रहे हो। तुम्हारी सेवा अगर ये कर रहा हो और हम इसको कहें काय को इसकी लगी रहती हो, क्यों इनमें कर रहे थे, क्या मिले, क्या फायदा, तुम तो अपना काम करो, तो तुम्हें कैसा लगेगा? लेकिन ऐसा करने वाले का क्या है, फिर कोई सेवक नहीं मिलेगा उसको। सेवा में अंतराय किया ना, भोगों में अंतराय किया तो भोग नहीं मिलेंगे। ज्ञानी कहते हैं भोगों में अंतराय कर भोग नहीं मिलेंगे, हमें भोग चाहिए भी नहीं। इसलिए भोगों को तो वे जानबूझ करके छोड़ करके जाते हैं और छुड़ाते भी हैं। एक प्रश्न आया कि महाराज जब वे भोगों के त्याग का उपदेश देते हैं तो भोगांतराय कर्म का बंध नहीं होता? जो आचार्य महाराज भोगों के त्याग का उपदेश देते हैं, वैभव के त्याग का उपदेश देते हैं, तो उन्हें अंतराय कर्म का बंध नहीं होगा? ये पता कि ऐसा अंतराय तो हमें इष्ट है, नहीं होगा। क्यों? कि कोई द्वेष बुद्धि से, ईर्ष्या बुद्धि से बंध नहीं करते। तुम जाए काय को लगी रहे, क्या फायदा? तुम्हें क्या ज्यादा तनख्वाह मिल रही, तुम काय को ज्यादा कर रहे? तुम्हें क्या तनख्वाह मिल रही, तुम्हें क्या ज्यादा तनख्वाह मिल रही? मिलना तो ही है। तुम्हारे सरकारी विभागों में देख करके आप कई लोग ऐसे में, तो तुम्हें क्या पता, मैंने तुम करते तो हमको भी करना पड़ेगा, तो भैया तुम क्या को कर रहे? मैंने स्वयं नहीं करेंगे और करने वाले को भी नहीं करने देंगे। क्यों? अब तुम्हारी वजह से फिर हमें करने पड़े। ईमानदार अधिकारी हो तो जो लगा दुश्मन से हो, अब इनकी वजह से हम जिस आप टाइम से आए हैं तो हम टाइम से ही आने पड़े, बढ़िया पर माने ना तुम टाइम से आओ ना हम टाइम से आओ, ना तुम अनुशासन पालो ना हम अनुशासन पाले, ना तुम ईमानदारी रखो ना हम ईमानदारी रखें। अपना से वो इंस्पेक्टर आया तो बोला, देखो साहब जैन साहब आपका तो सिद्धांत है जियो और जीने दो, खाओ और खवा, कुछ हमें दे कुछ आप ले और क्या करने, सब हम देख लेंगे।
ऐसा जियो और जीने दो का अर्थ नहीं है। जियो और जीने दो का ऐसा अर्थ होता है कि भ्रष्टाचार और बेईमानी करो। तो अनंत गुना दुख होगा तो अनंत गुने दुख के कारण बनेंगे कि नहीं? मुनिराज को अभिप्राय का फल लगेगा, अंतराय करने का फल नहीं है। उनका तो मोक्ष मार्ग में लगाने का हुआ है, मोक्ष मार्ग में लगाने का। इसलिए उनको अंतराय कर्म का बंध नहीं होता। तो साहब भोग उनको भी नहीं मिलेंगे, फिर जहां नहीं मिलेंगे ना, न शरीर मिलेगा, न इंद्रियां मिलेंगी, न भोग मिलेंगे, न परिग्रह मिलेगा, कछु उनको न नाम मिलेगा, कछु नहीं मिलेगा। वो सिद्धालय में बताओ, अति आनंद मगन। तो ये तो हमें इष्ट ही है, ये तो हम चाह ही रहे हैं, हमें नहीं चाहिए कि तुम्हें तो इसलिए चाह है कि तुम्हें उसमें सुख बुद्धि है। इसीलिए प्रमत्त योगा शब्द है, प्रमाद के योग से। ईर्षा बुद्धि से निषेध करोगे या प्रशस्त राग की बुद्धि से, वो क्या नाम, राग बुद्धि से निषेध करोगे तो वह बंद होगा। लगाओ 10 वाक्य लगाओ, 15 वाक्य लगाओ, 5 वाक्य लगाओ। क्या जितना तू जीवों को दुखी करेगा मारेगा उससे अनंत गुना दुख होगा, मरेगा। एक श्वास में 8-10 बार। जितना दबाएगा उतना ही दबेगा। तू स्वयं दबेगा, दूसरे को दबाएगा तो स्वयं दब जाएगा। उस दिन वो आया, हमने कहा भैया देखो, अधिकार का सदुपयोग करो, कर्तव्य का पालन करो, और कोई उपाय नहीं। अन्याय मत करो, अन्याय मत करो रिश्वत के ऊपर, या चलो दया, मिथ्या दया छोड़ो, क्या करने दो। ये भी अन्याय है, मिथ्या दया भी अन्याय में आती है। अब अपने ही क्या करना है। इसीलिए तो तीर्थंकर भी राजपद को छोड़ करके योग पद को, मुनि पद को अंगीकार करते हैं। क्यों? राजपद में तो क्या करें, न्याय है। उस दिन सुनाया था वो चंद्र प्रभु के चक्रवर्ती पद में वो अजित सेन को, वो एक देव हरण करके ले गया और एक देव ने रक्षा करी। तो क्यों? उसने उनका न्याय किया था। दोनों भाई, दोनों किसान थे, उसने उनका धन चुराया, उसने उनको दिया, और राजा थे, जी राजा थे। सत्यघोष ने न्याय किया तो सत्य को उपसर्ग उन्हें संजयंत महाराज को भोगने पड़े। वो सत्यघोष ने कहा, को सत्यघोष का न्याय के प्रति न्याय किया था। अन्याय क्या किया था बोलो? लेकिन क्या करें, तो जो जितना अनंत गुना दुख होगा, यहां तो ये कह रहे हैं। अब अनंत में 2 गुना भी है, अनेक गुना भी है, अनेकांत में यही है। 4 गुना भी है, 10 गुना भी है, 100 गुना भी है, 1000 गुना भी है, लाख गुना भी है, जब जैसा हो। और ये भी परिणाम के ऊपर निर्भर करता है। क्यों? परिणाम से प्रकृति, प्रकृति बंध योग, और योग से प्रकृति और प्रदेश बंध, और स्थिति और अनुराग बंध कसाय से होते। कसाय मिथ्यात्व गुरु राग तो है, लेकिन जितना राग होगा उतना ही बंध होगा। जितना स्नेह देगो उससे अनंत कई गुना स्नेह मिलेगा तुम्हें। जितना आदर दोगे उससे कई गुना आदर मिलेगा। जितना तुम जो करोगे उतना, जितना सहयोग करोगे उससे अनंत गुना सहयोग मिलेगा तुम्हें। तुम बड़ों को निवृत्त करोगे, साधना करो तुम, तो हम ये काम हम देख रहे, तो छोटे तुम्हें निवृत्त कर देंगे आप जाओ। और तुम बड़ों के ऊपर भार बने रहोगे और अपन साधक बने रहोगे, तो
कल छोटे वे कहेंगे हमका हूं तो साधना कर सका, फिर तुम बाहर उठा दे देना उसको। भार डालना नहीं, भार उठाना सीखो। लेकिन मोह से तो भार बहुत ढोया है, मोह से तो बहुत भार ढोया है इसी में। अब तो ये समय है भैया विवेक पूर्वक भार को निर्भर होकर के भार उठाओ, निर्भर रह करके भार उठाओ। ये नींव है ना, नींव या पिलर है, पूरी छत का भार उठाए कि नहीं, लेकिन निर्भर रह करके ध्यान रखना। एक कारीगर ने हमें सिखाया ये, एक ईंट का भार दूसरी ईंट पर नहीं होता है। दरअसल वो मंदिर की ऐसी मंदिर ही था, शिखर बनी 2 मंजिला, दरवाजा इतना छोटा। अब जब सामूहिक पूजा करें तो उठा करके बाहर रख ले आंगन में भगवान, हमने ये तो ठीक नहीं, इसका दरवाजा चौड़ा करा लो, एक बेदी का कम से कम तो चौड़े का। तो तैयार हो गए, नहीं ठीक है ये बढ़िया काम है, रोज रोज हमने भगवान उठा करके बाहर रख दिए आंगन में कोने में, ये ठीक नहीं है, इसको चौड़ा करा। तो चौड़ा होने लगा, तो कारीगर को बोला, कारीगर ने क्यों, बोले हो जाएगा साहब, कोई दिक्कत नहीं। अब जब वो काम करने आ गया तो हमारी ऐसे लगे धोख धोख हमने बढ़ गए, हमने ही कही है, और ने कहूँ क्रेक ब्रेक भाई इतनी उनकी वजन बिल्डिंग है, सो जी बड़ी आफत आएगी। तो हमने बुलाया कारीगर, हमने क्यों हो जाएगा कि नहीं ये बता। बोली महाराज एक ईंट को वजन दूसरी ईंट पे नहीं है, नहीं तो चूड़ा ना हो जाएगी, ईंट चूड़ा हो जाएगी कि नहीं, एक ईंट का वजन दूसरी ईंट पे नहीं है। हमने तुम कहां से पढ़े आए, ये तो हम पढ़ा भी है, हमें विश्वास नहीं हो रहा और तुम्हें विश्वास। बोले एक ईंट पर इतनी ईंट का वजन हो, चूड़ा नहीं हो यार। बोले हम तो एक दोनों साइड से अलग अलग करके निकाल रहे, तब वो बीम भीम नहीं चल पाते थे, तब वो गाटर डाल के ऐसे फंसा फंसा कर करते थे। तो हम तो ऐसे निकाल रहे, कहो तो पूरी निकाल दे एकदम, कोई चिंता मत करो आप। तो नहीं करो फिर कोई बात। कहने का मतलब एक ईंट का वजन निर्भर होकर के भार। अरे चतुर्वेद संघ का भार अथवा मुनि संघ का भार आचार्य महाराज कैसे उठाते हैं बता, निर्भर रह करके तो भार उठाते। कोई अपनी आराधना छोड़ करके प्रभाव न करते हो तो बताओ, अपनी सामायिक छोड़ करके भी मुनि संघ की व्यवस्था देखते हो तो बताओ। रूढ़ी की क्रिया नहीं है, ये ध्यान रखना। सामायिक छोड़ करके मैंने अपने ऐसे बैठ गए तुम मरत मत रहो, हमें कोई मतलब नहीं, ये नहीं है। सामायिक छोड़कर मैंने समता छोड़ करके, बाद बाकी तो अपना आहार छोड़ते हैं, उन मुनीश्वर को आहार कराते हैं जब तक आहार त्याग नहीं है। मुनिराज उन मुनीश्वरों को ऐसे उठाया, ले गए, अंजलि बंधवाई, और उनका आहार कराया, अपना आहार का उपवास किया। साधर्मों की रक्षा शरीर की तरह करना, ये अनुभूत मार्ग लिखा है, वैसे ही नहीं लिख दिया साधर्म शरीर के समान। हमें पता नहीं है, हमें क्या मालूम, हमें नहीं मालूम क्या है, नहीं मालूम तो अकेले तड़पोगे, सामने वाले को कह देंगे हमें नहीं मालूम। इतना निष्ठुर समय है, क्या करें। छोटे भाई की यानी बड़े भाई की तबीयत खराब, हमने पूछा एक ही घर में रहने वाले, उन्होंने कहा काय बाकी तबीयत, बोले हमें नहीं मालूम। जी समय आ गया, और ये तो हम 15-20 साल पहले की बातें कब कह रहे हैं, तब से आज क्या हो गया हमें नहीं मालूम। हम कैसे करें ये नहीं सोचे, ज्यादा भाई तो का भैया अम्मा के लिए तबीयत, तो हम क्या करें, कहीं दिखाना बेले नहीं, दवाई नहीं ले, तो हम क्या करते हैं। अरे तुम क्या करते हैं, बैठो, सेवा करो, धर्म का पालन करवाओ, उनके नियम संयम के अनुकूल दवाई करवाओ। अब रात में लेती नहीं तो हम क्या करते हैं, अरे एक्यूप्रेशर कर दे,
पट्टी रख दे। भगवान को नाम सुना, हंसते हो? नहीं, प्रोपगैंडा हम क्या करें? और फिर उनके ऊपर प्रोपगैंडा, दुनिया हमें ठोका दे, चलो हम नहीं जानते नियम संयम तुम्हारे, हम तो करेंगे, पट्टी करेंगे हम तो। अब भी क्या करें बताओ, उठा ले। जो दूसरों का नियम संयम भंग करते हैं, दूसरों के नियम संयम में अंतराय करते हैं, उनके नियम संयम भंग करने के मौके मिलते हैं। कई प्रसंग ऐसे हैं, देखो सीता को हरण कर ले गया रावण, और तो भी सीता से शील की बिल्कुल सुरक्षा बनी रही, बिल्कुल भंग नहीं हुआ। क्यों? उतना ही बंद था, उतना ही बंद था, केवल परिणाम था, भाजपा की नहीं बंद। जिस प्रकार के परिणाम हैं, जिस प्रकार के जितने, ऐसा नहीं है कि न्याय अन्याय हो जाए, कांकरी के चोर को कटार मारी जाए, ऐसा नहीं होता। ये तो भक्ति की भाषा है, कांकरी के चोर को कटार मारिए नहीं, हो दीनबंधु श्रीपति करुणानिधि राम जी। लेकिन कंकरी के चोर को कटार नहीं लगती। अगर तुम मन से अनादर करोगे, तुम्हारे मन से ही अनादर होगा, तुम्हारे सामने कोई कुछ नहीं कह पाएगा, और मन में तुम्हारे पीछे तुम्हारे प्रति जन कितने विचार करेंगे उल्टे सीधे। क्यों? तुमने मन में ही विचार किया, मन का पाप मन में उदय में आएगा, और वचन का आएगा तो वचन से कहेंगे, तुम संगत का अभ्यास लाओ, तो हम तो और मार नहीं पाएंगे, वचन से ही कह के रह जाएंगे। और अगर काया से किया है तो काया से। कर्म सिद्धांत अकाट्य है। हमने कहा था ना, अगर प्रजा न्याय करे तो प्रजा न्याय करे तो राजा न्याय करेगा, और राजा न्याय करे तो घबरा नहीं, प्रकृति न्याय करेगी, और प्रकृति में अन्याय करे तो प्रकृति में अन्याय नहीं होता। तुम खोद के निकाल लो, चाहे कच कर लो, फिर हरी फसल पे ओले पड़ जाते, तब क्या करते हैं? तब क्या करोगे बोलो? मतलब ये है कि प्रकृति में अन्याय नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। प्रकृति कहो, वस्तु का स्वभाव कहो, एक ही बात है हमारे यहां। ऐसा जानकर हे भाई, परिणाम बिगड़ने का भय रखना, अप्रभावना होने का भय रखना, जिन आज्ञा गुरु आज्ञा भंग होने का करने का भय रखना। अनंत गुना दुख होगा। तुम कसाय कराओगे और इनको ऐसे काम करोगे। कुछ कई बार तुम सोचते, तुम ही कह रहे कि क्या करें, हमने नियम ले लेते, सोचते न चिल्लाएंगे न कुछ कहेंगे बच्चों से, लेकिन वे ऐसी ढीठता करेंगे, वे ऐसे काम करेंगे तो गुस्सा है यार। आज हमें गुस्सा आएगी तो हमने मार लो, तो हम भी कह देते क्या करें हैं? लेकिन कहने का मतलब ये है कि तुम जितनी गुस्सा करवाओगे, उतनी गुस्सा तुमके प्रसंग तुम्हारे सामने भी बनेंगे। ये कहने का मतलब है। तुम ऐसे काम करोगे कि हमें गुस्सा आए, तो बच्चे ऐसा काम करेंगे कि तुम्हें गुस्सा आए। और फिर तुम क्या करें बताओ? समझ में नहीं आता, समझ में आएगी ही नहीं। उन परिणामों को देखो, उन परिणामों का देखो, बीज कौन सा गया। अरे गेहूं से गेहूं होंगे ये भी ठीक है, लेकिन ये समझ लो तुम भी लोकमन बो देगे तो सरवती नहीं हो जाएंगे, कढ़िया नहीं हो जाएंगे। लोकमन हो गए तो लोको नहीं होंगे। और वो उससे भी हड़के वाले वे आ गए तो हम फसल हो रही है। तो ऐसे लोगों को बेई खाए हुए मिलेंगे, उनको क्वालिटी का नहीं मिलेगा खाना। क्या समझ रहे तुम? भले बड़े आदमी सही, बड़े आदमी हैं, और अपने खेत में हमने पूछा कि क्या खेत में कौन से बीज बोए? बोले हम तो, हमें कौन घर के लिए तो अपने कर लेते बात बाकी, हम तो वैसे ही बोल हम नहीं बोलते। ठीक, अब भी जब होटल पे खाए हुए जाए तो कौन सा मिला मुझे बता दे। अच्छा पंगत में खाए हुए जाए तो कौन सा मिला? नहीं बताओ आप कौन सा मिला।
गहरे उतर जाओ, गहरा चिंतन करो। स्वाध्याय के प्रसंग में क्या लिखा है पंडित सदा सुखदास जी ने? पापन से मन कांपने लग जाए। क्या शास्त्र का ऐसा उपदेश करे जिससे पापों से मन कांपने लग जाए? तो उपदेश दे, ऐसे उपदेश सुने, उपदेश का ऐसे विचार करे जिससे पापों से मन कांपने लग जाए। अगर कांपना तुम्हारा खत्म हो गया, कहीं ढीठता आ गई, तो समझ लो फिर आपके पाप कभी नहीं छूट पाए। पाप करते हैं, उसको मनोवैज्ञानिक बात कही थी हमने। चोर भी अगर पहली बार चोरी करे तो वो उसका कपता है, कोई देख न ले, कोई पकड़ न ले, कुछ, और अगर जब तक वो ले आया तब तक कुछ नहीं, और फिर बेच दिया और खा गया, चलो कछु नहीं हो। तो दूसरी बार उसके कंपन कम होंगे, तीसरी बार और कंपन कम होंगे, फिर उसको कुछ नहीं, वैसा ही मजा पड़ जाएगा, कुछ नहीं होता। अब कोई उपदेश सुनेगा और उसके फिर चित्त कम जाएगा, बाहर में कुछ नहीं होता, भीतर तो हो ही रहो है, फिर उसके चित्त कम कब जाएगा? भव भोग से मन कांपिया। जब वो उसके पाप परिणाम कब जाएंगे पाप करते हुए, तब पाप छूटेगा। देखो भैया, दूसरों पर दोषारोपण करने से अपने पाप कम नहीं होगा, ध्यान रखना। दूसरों के ऊपर दोषारोपण करने से अपना पाप कम नहीं हो जाएगा, बल्कि और बढ़ जाएगा। अनंत गुना दुख होगा। विचार में ये तो शुरुआत है, शुरुआत है। कौन सा अध्याय हो गया? गाथा पूरी थोड़ी हो गई। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख। या वाणी की जानते सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक सदा जीत हूँ